हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड क्विज यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक न्यू कोडिंग प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना। और इससे जो मैंने अभी लास्ट में दो प्रॉब्लम बताई थी, जो नाइट टूर प्रॉब्लम और एनक्यूर प्रॉब्लम, उसको भी जा करके आप जरूर विजिट करें, क्योंकि इंटरव्यू में अच्छी कंपनीज जो होती हैं मोस्टली इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछती हैं। हालांकि वो क्वेश्चन अगर नहीं भी पूछा जाता है तो वो कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है। और साथ साथ में हम AWS सीरीज भी लेके चल रहे हैं, तो आप वो भी पढ़ना जरूर आपको विजिट करना चाहिए, क्योंकि आप चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, ठीक है, चाहे किसी भी कंपनी में कितना भी एक्सपीरियंस पे आप काम कर रहे हैं, बट AWS बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्लाउड को स्टार्ट करने के लिए AWS से आपका बेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, चाहे डेवलपर का चाहे एसोसिएट, या आप एडमिन का करना चाह रहे हो AWS का, तो भी आपको उसको जरूर आपको फॉलो करना चाहिए। और प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया है सेपरेट, आप डेली बेसिस में वीडियो ऐड करता हूँ, डेली अगर नहीं तो एक वीक में अप्रोक्स 3 to 4 वीडियो में डाल ही देता हूँ। ठीक। और मैं भी ये भी बता रहा हूँ आपको, अप्रोक्स से मैक्सिमम 4 मंथ के अंदर अंदर ही हम उस सीरीज को कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मेरी गारंटी है। इसमें हर चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है। कुछ भी और इससे ज़्यादा ही मिलेगी, जो अदर इंटरव्यू के क्वेश्चन मीन्स कोचिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पे इतना शायद हो सकता है, इतना ना भी पढ़ाया जाए। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और स्क्रीन पर ही हम लोग शेयर करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं। हालांकि इस वीडियो को शूट करने में 2-3 बार मैंने ट्राई किया, बट कभी ना कोई प्रॉब्लम आती ही रही। लाइट चली गई, कहीं कुछ चला गया, ऐसा ही हो रहा है आज का दिन, है ना। समझ सकते हो कितना मेहनत पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, या डिसलाइक कर दिया करें, जो भी करना है। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जो भी करना है सब कर सकते हो। ठीक है। तो आप चाहें तो, अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी कर दें, एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो हो, है ना, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, हमारा मानना ये है। तो शुरू करते हैं। और मैं बताऊँ, डीएस मैंने पूरा डीएस पढ़ा चुका हूँ। एक बात मैं और बता रहा हूँ, अगर आपने अभी डीएस मेरा सीरीज को नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप जरूर उस डीएस की सीरीज को पढ़ें, स्टार्ट से बेसिक से लेकर। मैंने एक एडवांस कंप्लीट ग्राफ तक, मैंने यानी कि लिंक लिस्ट से लेकर के ग्राफ तक सब कुछ पढ़ाया है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व भी करवाए। ठीक है। अगर जिसने मैं गारंटी देता हूँ कि अगर जिसने सारी वीडियोस को फॉलो किया है, तो आज की जो प्रॉब्लम है वो पहले से ही सॉल्व कर सकता है इजीली, बिना किसी हेल्प के। ये चीज़ है, तो क्योंकि मैं काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इस टाइप से बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। और बन नहीं भी कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। ठीक है। अगर कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस भी हो सकती है प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही। तो इस टाइप से आपने रैट इन मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, इस टाइप से आपने कहीं कई बार देखा होगा इमेजेस। इसको मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है तो हम इसको हटा देते हैं बैकग्राउंड। ये ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि रैट हमने स्टार्ट, मैंने जैसा कि बोला मैंने स्टार्ट किया था, बट वही है, लाइट वाइट का प्रॉब्लम काफ़ी सारा कभी कभार हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो रैट तो नहीं लग रहा है, बट आप अभी समझ सकते हैं रैट है। यहाँ एंट्री मारना है उसको, कहीं से जा करके ऐसे करके अपना पाथ, पर्टिकुलर पाथ से, जो भी उसका अलाउड पाथ है, यानी कि यहाँ से मान लो इधर आ रहा है। ठीक। अब ऐसे लाइन दीवार को उछाल उछल करके दीवार से बाहर तो नहीं आ सकता है ना। तो ये कहाँ से आएगा, जो रास्ता उसको दिया गया वहीं से आएगा। तो ये तो रास्ता यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे करके रास्ता उसको मिल रहा है। ठीक। इसी तरीके की कोडिंग एक प्रॉब्लम है, जो कि हम लोग अभी जस्ट अभी सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि एक काम करता हूँ, मैं एक इमेज बना लेता हूँ नया। इसको तो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। ब्लैक ब्लैक है ना, ब्लैक अच्छा नहीं लगता। तो कोडिंग में आज की प्रॉब्लम जो हमारी है रैट इन मैथ, वो किस टाइप की है? ठीक है। रैट इन मैथ, इस प्रॉब्लम को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इस टाइप से आपको मिल सकता है, यहाँ पे मैट्रिक्स टाइप की आपको दी जाएगी। ठीक। किसी भी, कोई भी साइज हो सकता है उसका, कोई जरूरी नहीं कि क्या साइज होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इसमें एक मैट्रिक्स बनाता हूँ पहले।
और पहले हम लोग इसको समझते हैं प्रॉब्लम को, ठीक, कैसे ये सॉल्व होगी। और इसको हम कोरिलेट करेंगे प्रीवियस प्रॉब्लम से कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। क्यों हम प्रीवियस वाला सोल्यूशन यूज नहीं कर सकते जो अदर प्रॉब्लम में हमने यूज किया हुआ था, क्योंकि उनमें भी हमने मैट्रिक्स को ही विजिट किया हुआ था और पूरे सारे कॉलम्स को विजिट किया था, ठीक। मतलब सारे प्लेसेस, जितने भी हमारे प्लेसेस हैं सभी को विजिट किया था, ऐसा नहीं है कि कुछ प्लेसेस को हमने वहाँ पे स्किप किया हो, ठीक। वो भी एक तरीके की एंटी कंप्लीट टाइप की ही प्रॉब्लम थी, है ना। तो इसमें कितने, एक दो तीन चार, 5 रोज है ना। तो यहाँ पे हम कितनी बना पाएंगे कॉलम, थोड़ा 9 का जो है ना वर्ड पे, अच्छा हाँ, मैं समझ गया। मैं काफी टाइम से मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ बट मैंने दिमाग नहीं लगाया कि मुझे मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ। कंट्रोल है, ठीक है, ये ज्यादा सही था। इसे कहते हैं, कभी मैंने दिमाग ही नहीं लगाया कि इतनी देर मैट्रिक्स जितना हम डिजाइन कर रहे हैं हालांकि उतनी देर में तो हम यहाँ पे बना सकते थे, ठीक है। टेबल लो और जितने भाई जितने 1 2 3 मान के चलिए 4 5 6 7, ये मैट्रिक्स हम इतनी बड़ी मैट्रिक्स दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हम इंसर्ट टेबल करते हैं, हालांकि ये कॉलम डिसाइड नहीं कर, सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्या अपना रीजन। इंसर्ट टेबल, ओ, तो पहले मैं फॉर्मेट कर देता हूँ होम पे जा करके 24 और यहाँ पे एक इंसर्ट करते हैं, टेबल जाते हैं। अब देखो ये सही दिख रहा है, पता नहीं क्यों डिसेबल था उस टाइम मैं कहूँ। ये हमारी इस टाइप की मैट्रिक्स टाइप की है ना। तो एक और मैं बना लेता हूँ यहाँ पे नीचे साइड में, इंसर्ट करते हैं, टेबल में जाते हैं और इसको हम 4 बाई 4 की बनाना चाहेंगे, ठीक है। और इसको हम उठा लेते हैं स्क्रीन शॉट पे अपने, ठीक है। तो इस टाइप की आपको मैट्रिक्स मिलेगी, यहाँ पे हम लोग एंट्री डालते हैं कि आपको मैट्रिक्स में इस टाइप से एंट्री आ सकती है। स्टार्ट में देखो प्रॉब्लम इस तरह से दी जाएगी, रैट आपका यहाँ से स्टार्ट करता है, उसको यहाँ पे आना है, ठीक। ये स्टार्ट पोजीशन आपकी 0,0 हो गई। और यहाँ पे जो आएगा, तो यहाँ पे इसका एन कॉमा n-1 ये पोजीशन हो गया। तो 0,0 पोजीशन से n-1 पोजीशन पे जाना है आपको। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि जब भी हम यहाँ पे कोई फंक्शन लिख बनाएंगे, हालांकि इधर नहीं बनाना चाहिए मुझे, हाइड हो जाएगा। तो जब भी आप कोई फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, रिकर्सिव फंक्शन हो कैसा भी फंक्शन हो, ठीक है, अभी हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज आपको जरूर चेक करनी पड़ेगी कि 0 से चलेंगे, यानी कि हम, ये तो पक्का है कि हम दो बड़े एक्स कॉमा वाई यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या ये एक्स अगर हमारा लेस ग्रेटर, ये पेन हमारा, हाँ ये बना दीजिए। तो अब ये यहाँ पे लगेंगे क्या हमारा एक्स जो है क्या इक्वल टू n-1 हो गया या नहीं हो गया, ठीक। एक्स n-1 के इक्वल हो गया या नहीं, ये n-1 के इक्वल हो जाए एन, वाई अगर n-1 के इक्वल हो जाता है, ठीक। तो इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि हम एक्चुअली यहाँ से यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक। अगर हम यहाँ से यहाँ पहुंच चुके तो हम अपना रिकर्सिव, जो भी रिकर्सिव सोल्यूशन है वहाँ पे हम जा करके अपना जो रिजल्ट होगा, यानी कि एक हम रिजल्ट भी लेके चलेंगे जहाँ पे हम बताएंगे कि कौन सा पाथ हमने लिया था। तो यानी कि एक रिजल्ट हो गया आपका, ठीक। और एक आपकी ये मैट्रिक्स जो है वो भी लेके चलोगे, तो ये श्योर है कि मैट्रिक्स भी हम पास कर दिया। तो ये मैट्रिक्स तो लेके जानी है क्योंकि यहाँ से तो हमें इनपुट लेना है। ये हमें मैट्रिक्स सेम टाइप की, जितना क्रॉस जो जिस साइज की ये मैट्रिक्स है वही साइज की यहाँ पे भी होगी, रिजल्ट वाली भी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पाथ बताना है कि कहाँ से डायरेक्ट गया हुआ है, ठीक है।
एक्स वाई हमारी इनिशियल पोजीशन थे, एन माइनस वन वाई एन माइनस वन पहुंच जाता है तो हमारा एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है यहाँ पे हमने ब्रेक कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में हम रिटर्न मार सकते हैं उसको। जो भी रिटर्न आपको ट्रू फॉल्स करना है यहाँ पे तो ट्रू डाल देंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे किसको, रिजल्ट। इस तरीके से हो गया, देखो कितना सिंपल था। अब हमें बचा है रिकर्सिव अप्रोच करना है। तो मान लो हमारे पास में मैट्रिक्स इस टाइप की हो सकती है। ये मैट्रिक्स है आपकी, ठीक। तो यहाँ पे मैंने देखो कुछ वन गिनती डाली है, कुछ जीरो गिनती डाली हुई है। अब हमारा रेट यहाँ से चलेगा। अब एक चीज मैं बताऊँ, यहाँ पे रूल ये रहता है कि रेट हमारा जो है या तो फिर इस डायरेक्शन में जाएगा या तो फिर नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि रेट हमारा या तो फिर ऐसे चलेगा या फिर ऐसे चलेगा। ऐसा नहीं है कि रेट हमारा ऐसे करके ऐसे कभी चल जाए, या हमारा ऐसे चल जाए, या हमारा इस डायरेक्शन में चल जाए, ठीक। तो ये डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। या हमारे तो ये डायरेक्शन को छोड़ करके ये आप मान के चलो इस डायरेक्शन में आपको रेड को ले जाने की, यहाँ पे अगर है तो वो ऐसे भी जा सकता है और वो यहाँ से इस तरीके से भी जा सकता है, ठीक है। तो ये रेड की जो रेड का जो पाथ है जिस तरीके से वो चलना है, वो इस तरीके ये है इसका, ठीक है। कुछ डायरेक्शन होती है। तो अब इसमें हमें क्या अगर कोड लिखना है बाई चांस, तो हमें और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो एक बार हम देखते हैं कि रेड को मैं कैसे, मान लो रेड ने यहाँ से स्टार्ट किया तो हो सकता है वो यहाँ पे जाए और इसके बाद में फिर यहाँ पे जाएगा, जाने की कोशिश करेगा बट नहीं जा पाएगा क्योंकि जीरो मिल जाएगा। तो यानी कि एक हम यहाँ पे ये भी नहीं, तो कुछ लेवल नहीं। तो और जब यहाँ पे उसको आगे नहीं चल पाएगा तो वो क्या करेगा, पीछे आएगा। पीछे आने का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। जब वो एक स्टेप बैक आएगा तो फिर वो इस डायरेक्शन में, यानी कि पहले उसने क्या किया, मान लो ये जीरो जीरो पोजीशन था, ठीक, जीरो जीरो पोजीशन था। फिर हमने क्या किया, एक कॉलम को बढ़ा दिया, ठीक। हमने क्या किया, कॉलम को बढ़ा दिया, यानी कि जीरो से वन कर दिया, वन पोजीशन पे चेक कर लिया। या हो सकता है ऐसा ना कर रहे हो, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है जीरो जीरो चले और हमने जीरो वन जीरो दूसरा स्टेप ले लिया। मतलब इन दोनों में से ये या फिर ये दो में से कोई भी एक ले सकते हो। चाहे पहले आप ये ले लो, चाहे आप पहले ये वाला स्टेप ले लो, ठीक। अगर मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमने ये वाला स्टेप पहले ले लिया, ठीक। तो आप क्या करोगे, अगर आपने जीरो जीरो, ठीक, और ये वन जीरो, यानी कि वन जीरो चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा पाथ। फिर आप वन जीरो यानी कि टू जीरो पे चले जाओगे, श्योर है क्योंकि आपका वन मिलता जा रहा है ना, इसलिए जहाँ तक मिलता जाएगा आप चल जाते जाओगे। तो टू जीरो चल लिया। फिर हमने थ्री जीरो पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि थ्री जीरो पे भी वन मिल रहा है। यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप पहुंचे कहाँ पे, थ्री पे आ गए, फिर फोर पे भी जाओगे, फिर फाइव पे भी जाओगे, वन मिल जाएगा। लेकिन इसके आगे नीचे तो नहीं जा सकते हो आप। तो अब आप क्या करोगे, यानी कि ये वाला तो फेल हो जाएगा एक तरीके से। रिटर्न या तो फिर आप रिटर्न बैक मारो, या आप जो जैसे ये हमारा इनवैलिड मारा क्योंकि आगे वाला पाथ जो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि इस यहाँ पे ये भी चेक करना पड़ेगा, सेफ्टी भी चेक करनी पड़ेगी। जब जीरो जीरो आएगा तो हम इज सेफ भी इम्प्लीमेंट करेंगे। कहाँ पे करेंगे अभी कुछ नहीं पता, बट यहाँ पे अभी हम कर देते हैं, ठीक। डायरेक्टली इज इज सॉरी इज सेफ, कौन कौन सा एक्स कॉमा वाई, और ये मैं और दूसरा क्या पास करेंगे, एक्स कॉमा वाई पास करेंगे, रिजल्ट नहीं मैट को ही पास करेंगे, ठीक। मैट्रिक्स जो हमारी है, तो इससे हम सेफ्टी पता कर लेंगे क्या ये सेफ है भी नहीं, ठीक।
क्योंकि सेफ्टी हमें चेक करनी है, क्योंकि अगर मान लो ये यहाँ पे चला जाता है 5 to 6 में ले लेते हैं यहाँ पे 6 0 को, तो ये सेफ नहीं है ना, तो इसमें हम आगे नहीं जा सकते कुछ भी आपको करना। तो ये सेफ्टी चेक कर लिया। सेफ्टी में क्या क्या चेक करना है इस सेफ में आपको पता है अच्छे से, क्योंकि मैं लास्ट की 2 प्रॉब्लम बता भी चुका हूँ सेफ्टी से और ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे अब, इसका मतलब यहाँ पे नहीं चल सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पे मैंने बोला ना कि जब हम यहाँ पे चल रहे थे, ये वाला हम नहीं चल पा रहे थे पास, आगे 6 0 नहीं चल पाए थे, तो हम 5 की बैक साइड जाएंगे, फिर 5 0 पे जाएंगे, ठीक। और वो 5 0 पे जाके उसके नीचे यानी कि हम इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। अब हम रो वाले को 0 किया था, अब हम क्या करेंगे 5 1 को कॉल करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 5 1 को चेक करेंगे, 5 1 पे 0 मिल जाएगा, इसका मतलब ये भी फेल हो गया, 4 पे आ जाएंगे। 4 के आगे भी 0 मिल जा रहा है, यानी कि 4 1 चेक करेंगे तो 4 1 पे 0 हो जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में 3 पे आएंगे, 3 0 पे भी, 3 1 पे भी हमारा, 3 1 पे भी हमारा, 3 1 पे भी हमारा 0 मिल रहा है। इसी प्रकार फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, बैक ट्रैक करें, यानी कि हम पीछे चल रहे हैं। एक चीज मैं और बताऊं, जब आप आगे यहाँ तक आ गए थे तो रिजल्ट में आपने ये पाथ ऐड कर दिया होगा, यानी कि जब आप बैक ट्रैक जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये पाथ में फिर से आपको रिमूव करना है अपने रिजल्ट पाथ से, क्योंकि मान लो आपने इसी तरीके से रिजल्ट भी दे रखा होगा एक मैट्रिक्स, है ना, रिजल्ट में आपने 1 एंटर कर रखा होगा, तो वो आपको हटाना है, ठीक है। तो अब इसका मतलब यहाँ तक जाओगे जब 2 की पे यहाँ पे आ गए मान लो, ठीक। फिर आप कॉलम वाले को यहाँ पे बैक ट्रैक आके आए, 0 0 पे काम नहीं किया था क्योंकि 1 0 पे, तो 2 0 पे काम वर्क नहीं किया था, तो यानी कि 2 1 पे वो काम चेक करेंगे, 2 1 पे वर्क कर जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाला नया एक पास शुरू हो जाएगा 2 1, ठीक। फिर 2 1 चल गया, अब कॉलम कॉलम ही चेक 2 1 चल गया। इसके बाद हम क्या करना चाहेंगे, क्या फिर से हम चेक करेंगे क्या, रो 2 1 से 3 1 क्या वर्क कर रहा है कि नहीं, ये 3 1 ये वाला नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम 2 2 पे चेक करेंगे, इस तरीके से। इसका मतलब यहाँ पे आपने समझा, जैसे कि हमने ट्री में पढ़ाया था आपको, प्री ऑर्डर ट्रांसवर्जल पढ़ाया था, ठीक है। तो प्री ऑर्डर ट्रांसवर्जल में क्या होता है, यहाँ पे जब हम प्री ऑर्डर ट्रांसवर्जल जाते थे, मान लो यहाँ पे हम आ गए सारा, ठीक। अभी इतना ही मानते हैं, इसको हम और थोड़ा बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम आगे यहाँ पे जब आएंगे प्री ऑर्डर में, पहले हम लेफ्ट जाएंगे ना, लेफ्ट नोट राइट, लेफ्ट नोट राइट, ये वाला था फार्मूला। तो लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, फिर लेफ्ट में, जब तक लेफ्ट मिलता जाएगा तब तक लेफ्ट में जाएंगे, जब तक हमें रो में मिलता जा रहा है तब तक हम रो में जाते रहे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब हमें रो में मिलना बंद हो गया, यानी कि हमने इसको प्रिंट करा दिया, और प्रिंट कराने के बाद में क्या, लेफ्ट नोड यानी कि नोड वाला प्रिंट करा दिया, फिर राइट में जाएंगे, तो राइट में कुछ मिला नहीं, है ना, तो आगे बढ़े नहीं, राइट में कुछ मिला नहीं, तो हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे, बैक जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, बैक यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, तो नोट भी हो गया, राइट में फिर जाएंगे, यहाँ पे वापस आएंगे, ये वाला तो पार्ट हो चुका बैक ट्रैक तुम्हारा, इस पे चेक करेंगे राइट वाला, नहीं मिलेगा इसको, तो क्या करेंगे, फिर बैक ट्रैक करेंगे। बाई चांस अगर यहाँ पे जैसे था, यहाँ पे राइट में मिल गया हमें, तो यहाँ पे आएंगे तो राइट मिल गया जब आगे, बट जब राइट में मिल जाए ना, फिर से हम जो लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो हम फिर से फॉलो कर रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे थे, फिर से लेफ्ट में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं फिर आप ऐसे ही चलते शुरू कर दो, नहीं, फिर आप वो जो पोर्शन है यहाँ पे चलोगे, तो इसका मतलब वहाँ पे हम लोग किस तरीके कॉल करते थे, याद आपको होगा। क्यों अब मुझे जरूरत भी ऐसी है, क्योंकि हमारा जो राइट है, राइट हमारा कैसे चलेगा, हम राइट को पाथ एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सा पाथ ये हो सकता है। अब यहाँ पे जाएंगे पाथ नहीं मिला, तो दूसरे पे आएंगे, अब क्योंकि रो पे हम चल रहे थे पहले, पहला हमारा स्टेप क्या था, रो पे चलना, तो जब हम कॉलम दूसरा पकड़ लिए तो फिर से हम रो पे एक बार चेक करेंगे क्या यहाँ से पाथ नहीं मिल, जब यहाँ से पाथ नहीं मिलेगा तब आप यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे फिर से आओगे, जैसे कि यहाँ पे आओगे, मान लो इस जगह पे आ गए, फिर यहाँ पे रो रो में चेक करेंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे, जब यहाँ पे आगे चलेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आके फिर आगे चलेंगे, तो ये वाला पाथ, पाथ हमारे पास ये भी है, बट एक्चुअल में जो रिजल्ट आएगा वो ये वाला पाथ का रिजल्ट आएगा, कौन सा पाथ हमारा आंसर आएगा, आंसर हमारा यहाँ पे, हालांकि पाथ देखो कितने पाथ यहाँ पे मिले, यहाँ से हम ऐसे भी जा सकते थे, ठीक, ऐसे, ऐसे भी जा सकते थे, या हम ऐसे करके इधर से भी हम जा सकते थे, ठीक, या हम इधर इधर से ही
ऐसे करके यहाँ से भी जा सकते थे, ठीक। या हम यहाँ से भी ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे यहाँ से जा सकते थे, है ना, बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा? क्योंकि हम पहले रो को कवर कर रहे हैं, तो रो में जब लास्ट वाली रो तक चेक करेंगे कि यहाँ से हमारा जो टारगेट है ये वाला पाथ सर्च करने का है पहले। अगर ये पाथ नहीं मिलता है तब हम यही रो में आके फिर ये वाला पाथ चेक करेंगे। ये नहीं मिलता है तो इसी में आके इसके जस्ट पीछे वाला, फिर हम इसके पीछे वाला, तो इस तरीके से बैक ट्रैक करके हम लोग चेक करेंगे पाथ, ठीक। ये भी नहीं मिलेगा तो ये चेक करेंगे, ये भी नहीं मिलेगा तो हम ये चेक करेंगे, अब ये भी नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कोई पाथ ही नहीं है लास्ट में यहाँ तक जाने का, ठीक है। तो ये अब हम देखो रिकर्सिव जो प्रॉब्लम हम लोग ट्री ऑर्डर ट्रांजैक्शन ट्री में करते तो वहाँ पे क्या करते थे, हम दो रिकर्सिव कॉल लगाते थे कि नहीं, तभी हम इस तरीके का कॉल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। किस टाइप की? उसमें भी हम क्या करते थे, ट्री जो हमारा नोड था पहले वाले में क्या करते थे, नोड डॉट लेफ्ट करते थे। दूसरे वाले रिकर्सिव कॉल में हम लोग क्या करते थे, दूसरे वाले रिकर्सिव कॉल में हम लोग क्या करते थे, नोड डॉट राइट करते थे। यही तो करते थे हम लोग। और यहाँ पे अब आपको जो भी प्रिंट कहाँ लगाना है वो डिपेंड करता है आपका लेबर ऑर्डर ट्रेवर्सल टाइप कौन सा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग रिकर्सिव कॉल करते हैं, तब हम इस टाइप का इसमें क्या कहते हैं ट्रेवर्सल रिकर्सिव ट्रेवर्सल हम कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी वही करना है हमको। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हम लेफ्ट करते थे, यानी कि हम मान के चलते लेफ्ट वाला हमारा ये पोर्शन है रो में जाने का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्स प्लस वन कर देंगे, वाई वाई में यानी कि यहाँ पे हम नोड को राइट को दोनों को नहीं बढ़ाते थे ना आगे, केवल लेफ्ट ट्री के लेफ्ट को ही बढ़ाते थे, तो लेफ्ट को यहाँ बढ़ाया, वाई को एज इट इज रखा। और रिजल्ट जो हमारा है वो रिजल्ट एज इट इज रहेगा। और मैट जो हमारा है वो भी मैट हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और रिकर्सिव कॉल करेंगे हम। इसमें हम एक्स एज इट इज रखेंगे लेफ्ट वाला, लेफ्ट नोड और राइट नोड को बढ़ाएंगे, ठीक। और रिजल्ट हमारा एज इट इज रहेगा, मैट हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब तो आप सोचोगे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहे थे, तो आप यहाँ पे इस कंडीशन भी लगा लो, क्योंकि अगर ट्रू मिल जाता है तो इसका मतलब आप रिटर्न ट्रू करवा दो यहाँ पे। क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि अगर यहाँ पे ब्रेक हो चुका है तो यहाँ से फिर से हम आगे बढ़ें, इस पे जाएं, नहीं चाहोगे ना, तो आप बैक ट्रैक करना शुरू कर दोगे। तो ये हमने इसीलिए बोल दिया कि यहाँ पे कर दो। अगर इसी प्रकार यहाँ पे भी इफ कंडीशन लगा के इसको भी बैक ट्रैक ट्रू में डाल दो, रिटर्न ट्रू कर दो। मान के चलते हैं ये दोनों वर्क नहीं करे किसी केस में, जैसे कि यहाँ पे आ गए, ठीक, और यहाँ पे आ गए, तो अब हमारा क्या मतलब रहेगा, इसका मतलब है ये दोनों वर्क नहीं करे तो हमें यहाँ पे जो हमने रिजल्ट में डाला था आर ई एस एक्स कॉमा एक्स और वाई जो हमारा है, इसमें हमने वन डाला हुआ था ना रिजल्ट पाथ में डालने के लिए, ये रिजल्ट मैट्रिक्स अलग है, हम एज इट इज, तो उसको हमें क्या करेंगे बैक ट्रैकिंग में आर ई एस जो भी एक्स है और वाई है जो हमारा, इसमें हम फिर से जीरो डाल देंगे, ठीक। क्योंकि ये मान लो जब हम यहाँ से बैक ट्रैक होकर यहाँ पे जाएंगे तो इसका ये पाथ में रिजल्ट में डालने का क्या मतलब बना, कोई मतलब नहीं। तो फिर से हम इसमें जीरो डाल देंगे, ठीक है। और फिर हम रिटर्न यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल्स मार देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई पाथ नहीं मिला। और बंद करेंगे, लास्ट में भी रिजल्ट रिटर्न फॉल्स मार दो तो हो गया कोड। तो ये कोड था, आप समझ गए कि कितना सिंपल था। और लास्ट में जो हमने एक और एक मैं बताता हूँ, दो मैट्रिक्स मैंने इसीलिए बताई बनाई थी, हालांकि मैं इसको रिमूव नहीं करना चाहूंगा, प्रॉब्लम यही है तो हम यहीं पे बना लेते हैं, ठीक। लास्ट जो हमारी प्रॉब्लम थी उसमें हमने ये दो रिकर्सिव कॉल इस टाइप से मैंने नहीं लिया हुआ था, है ना। उसका रीजन ये था, ठीक, यहाँ पे आप जाओगे, ये हमारा 0 1 2 3, 0 1 2 3 कंपेयर में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपेयर से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम से कि यहाँ पे मैंने दो रिकर्सिव कॉल क्यों लिया, लूप क्यों नहीं लगाया मैंने। आप दो रिकर्सिव कॉल को रिप्लेस कर सकते हो, एक लूप ले सकते हो, दूसरा रिकर्सिव कॉल कर सकते हो, लेकिन जरूरत के हिसाब से, है ना। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा था कि लूप से काम चलेगा। अच्छा मैं बता देता हूँ पहले लास्ट लेक्चर मैंने किस टाइप की, जो हमारा लास्ट लेक्चर मान लो हमारे पास में यहाँ पे क्या था, रो हो गया कॉलम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम फिक्स कर रहे थे क्वीन को, एन क्वीन प्रॉब्लम था, एन क्वीन प्रॉब्लम था, ठीक। तो क्वीन को हमने फिक्स किया जो 0 0 पे हमने पहले ही डाल दिया,
जब 0 0 हमने डाल दिया तो ये कॉलम तो कवर हो गया, क्योंकि अब इस कॉलम में कहीं पे भी हम वैसे भी नहीं उनको बैठा सकते हैं, क्योंकि ये अटैक कर देगा प्रीवियस वाले को। तो इसमें हम नेक्स्ट वाला कॉलम में जाएंगे, इसका मतलब इसमें पॉसिबल नहीं है दूसरा क्वीन, तो नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। ये हमें पहले से पता है, ये रूल हमें पता है कि अगर एक कॉलम में हमने कोई क्वीन बिठा दी तो उस कॉलम में फिर अब दूसरी क्वीन हम नहीं बिठा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो लूप लगाया था, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक। और इसके अंदर जो भी है सेफ्टी एफ्टी चेक करके हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पे जो फंक्शन कॉल किया हुआ था, रिकर्सिव फंक्शन, वहां पे रिकर्सिव फंक्शन कॉल जो हमने किया था, तो आई जाएगा और कॉमा हमारा एक नया वेरिएबल कॉलम कॉल, ठीक। और जो भी रिजल्ट रिजल्ट हमने लिया था वो डाल देंगे, और मैट्रिक्स जो भी हमारी थी वो डाल देंगे। तो इस टाइप से मैं रिकर्सिव कॉल किया हुआ था, हालांकि पीछे जा रहा है मेरे, तो मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर, है ना। तो इस तरीके से मैंने कॉल किया था। अब यहाँ पे क्या था कि जब हमारा एक और फंक्शन हमारा ये हो गया था स्टार्ट, हमारा मान के चलते हैं, ठीक। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा ये 0 आया, तो 0 रो में थे हम। जैसे ही ये हमारा ये 0 मान लो, ये वाला हमारा मान लो सक्सेस हो गया, ठीक है, सेफ हो गया, और यहाँ पे हमने क्वीन बिठा दिया। तो क्वीन बिठाने के बाद में अगर हम इस रो में जाना चाहेंगे, 1 0 में, तो नहीं, हमें कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कॉल प्लस वन, यानी कि जो कॉलम पहले कॉलम एक कॉलम हमारा 0 था, अब एक कॉलम हमने बढ़ा दिया, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने सक्सेस किया, दो रिकर्सिव कॉलम है, कॉलम प्लस वन करके कॉल कर दिया, ठीक। रो हमारी 0 रहेगी, दूसरे रिकर्सिव कॉल आएगी तो 1 0 1 पे आ जाएगी, यानी कि 0 रो रहेगा, कॉलम 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, 0 रो है कॉलम, अगर यहाँ पे हमने सक्सेस हो जाता, नहीं सक्सेस हुआ मान लो, चलो सक्सेस अगर ये नहीं हुआ, तब हम रो, मान लो ये सक्सेस नहीं हुआ, तब हम रो बढ़ाएंगे, यानी कि हम तब 1 1 करेंगे, फिर हम 2 1 करेंगे, ऐसे करके। तो ये तरीका रीजन था, इस वजह से, हालांकि इसमें हम अपन पूरा नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बस रेफरेंस देना चाह रहा था थोड़ा, ठीक है। अब मैं कोड करता हूँ स्टार्ट, आप समझ गए होंगे तो ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। हालांकि कोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ इसको स्किप कर देता हूँ, और नेक्स्ट प्रॉब्लम की कितने समय में पढ़ा लूँगा, है ना। तो मिलते हैं, क्योंकि कोड मैंने लगभग पूरा कर ही दिया है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा ही कर दिया मैंने, कुछ छोड़ा नहीं है लगभग, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो सेफ्टी वाला है, इस सेफ है, वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और बाकी ये जो लिखा है मैंने, ये आप इसको सही से कर सकते हैं, ठीक। बट मेरा मन कर रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर देना चाहिए था। अब इसमें मैं सोच में पड़ गया हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग करना है इसको, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस आप लाइक कर सकते हैं, जरूर करें, और वीडियो शेयर भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक। बस, तो अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं।